रिस्पेक्टेड व्यूअर, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 2 का आगाज़ करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आज वाली वीडियो देखने के बाद। चलो जी शुरू करते हैं। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? अगर आप किसी से कहें कि क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं तो आप किस तरह से कहेंगे? आर यू कमिंग विद मी? अगर आपने किसी से कहना हो मुझे दिलचस्पी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त से कहते हो कि मुझे दिलचस्पी नहीं है, तो आप उसको इंग्लिश में किस तरह से कहोगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप कहना चाहते हो मुझे इस काम में दिलचस्पी नहीं है, तो आप क्या कहोगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क। या मुझे आप में दिलचस्पी नहीं है तो फिर क्या कहोगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज इन ट्रबल, मतलब वो मुश्किल में है। आप अपने दोस्त को किसी दूसरे दोस्त को बताना चाहते हो कि वो मुश्किल में है, तो आप क्या कहोगे? ही इज इन ट्रबल, वो मुश्किल में है। कंपोज यूर सेल्फ, खुद को संभालो। आपका दोस्त फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मुसीबत में पड़ गया है, कोई ज़हनी टेंशन में आ गया, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहोगे? क्या कहोगे? कंपोज यूर सेल्फ, खुद को संभालो। ही इज़ लाइक मी, वो मेरी तरह है। ठीक हो गया। उसके बाद एज सून एज पॉसिबल, अगर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें जितना जल्दी हो सके, तो आप कौन सा इंग्लिश में सेंटेंस इस्तेमाल करोगे? एज सून एज पॉसिबल। आप अपने दोस्त से कहते हो कि जितना जल्दी हो सके ये काम करो, तो किस तरह कहोगे? एज सून एज पॉसिबल डू दिस वर्क। इर्द गिर्द देखो, लुक अराउंड, इर्द गिर्द देखो कितने लोग हैं। लुक अराउंड हाउ मेनी पीपल। हिचकिचाओ मत, डोंट हेसिटेट, हिचकिचाओ मत, अंदर आओ। डोंट हेसिटेट, कम इन। मार्क्स माई वर्ड, लिख लो मेरी बात। अगर आप किसी से कहना चाहते कि मेरी बात लिख लें कि ये उसने काम किया है, तो किस तरह से कहोगे? मार्क्स माई वर्ड ही डिड दिस वर्क। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो इंग्लिश में कैसे कहोगे? हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। हार्ड इनफ, काफ़ी मुश्किल है। अगर आप कहते हो कि ये काम काफ़ी मुश्किल है, तो क्या कहोगे? दिस वर्क इज़ हार्ड इनफ, ये काम काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों ये जो छोटे छोटे जुमले हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर आप इनको गौर से सुन लें, मैं यकीन से कहता हूँ कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप फ्रीक्वेंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा काफ़ी मुश्किल है, हार्ड इनफ, तो दिस वर्क इज़ हार्ड इनफ। आई कांट सिट इट, मैं नहीं बैठ सकता, तो किस तरह से कहोगे? आई कैन नॉट सिट, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। आई कैन नॉट सिट विद यू। वो मजाक कर रहा है। ही मस्ट बी जोकिंग, वो मेरा मजाक कर रहा है। ही मस्ट बी जोकिंग ऑफ मी। क्या ये तुम हो? इज इट यू? जिसे आप किसी से कहते हो फ़ोन पे या किसी जगह, क्या ये तुम हो, तो क्या कहोगे? इज इट यू। उसके बाद है इसे अच्छे से देखो, सी इट क्लियरली। केयरफुल, क्लियरफुल नहीं कह सकते, आप कहोगे इसे अच्छे से देखो, सी इट क्लियरली। ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है। आप अगर अपने दोस्त के बारे में बताना चाहते कि वो थका हुआ है, वो मज़ीद काम नहीं कर सकता, तो आप कैसे कहोगे? ही इज टायर्ड, ही डोंट डू फर्दर वर्क। वो जल्दी में है, ही इज़ इन हरी। ठीक हो गया। वो जल्दी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो हरी होता है, तो वो जल्दी में है, ही इज़ इन हरी। क्या आप मजाक कर रहे हो? आर यू किडिंग? किड मजाक, वैसे तो किड बच्चों को कहते हैं, लेकिन मजाक के ज़ुमरे में किडिंग इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। तो अगर आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? आर यू किडिंग? क्या वाकई? ओ रियली, क्या वाकई अली स्कूल गया था? ओ रियली अली वेंट टू स्कूल। इस तरह से आप इंग्लिश बोलेंगे उनके सामने। उसके बाद है ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं, तो आप क्या कहोगे? ही हैज़ नथिंग। मैं परेशान हूँ। अगर आपका दोस्त आपसे पूछता है कि क्या वजह है, तो आप कहते हो मैं परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ को इंग्लिश में क्या कहोगे? आई एम टेंस। बस वापस आओ, जस्ट गेट बैक। अगर आपका दोस्त कहीं गया हुआ है और आप उसे कहते हो बस वो काम छोड़ो और जल्दी वापस आओ, बस वापस आओ, तो क्या कहोगे? जस्ट गेट बैक। आप मजबूर नहीं कर सकते। यू कांट फोर्स, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। यू कांट फोर्स हिम, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। यू कांट फोर्स मी, क्यों नहीं?
को इंग्लिश में कहते हैं वाई नॉट। अगर आप अपने दोस्त, अगर आपको दोस्त आपसे कोई काम का कहते हैं और आपसे कहते हैं क्यों नहीं, तो कहोगे क्या, वाई नॉट, वाई नॉट। उसके बाद दोबारा ज़रूर आना, मस्ट कम अगेन, मतलब दोबारा तो ज़रूर आना। क्या मतलब है कि आपको दोस्त कहता है कि दोस्त आपके पास आया है, आप उसे कहते हो कि दोबारा ज़रूर आना, तो क्या होगा, मस्ट कम अगेन। अगेन दोबारा होता है, कम आना होता है, सिंपल वर्ड है, मस्ट कम अगेन। नथिंग इज़ ओके, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर आप अपने दोस्त से क्या कहना चाहते हो, कुछ भी ठीक नहीं है, तो इंग्लिश में किस तरह कहोगे, नथिंग इज़ ओके। उसे पैसे चाहिए, ही वांट्स मनी, पैसे सबको पता है, मनी होती है, चाहिए वांट होता है उसे ही, तो उसे पैसे चाहिए। मेरा ख्याल है, ख्याल को इंग्लिश में थिंक कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, मेरा ख्याल है तो मई थिंक होगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है, आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि वो कल जाएगा, आई थिंक सो ही विल गो टुमारो। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। आप किसी से पूछते हो क्या हुआ, तो कैसे इंग्लिश में पूछोगे, व्हाट हैपन्ड। दोबारा मत आना, डोंट कम अगेन। जैसे कि आप पहले फिक्र में आपका दोबारा ज़रूर आना, तो मस्ट कम अगेन, क्योंकि मस्ट मतलब ज़रूरी होता है। किसी फिक्र में अगर आपने लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करना है तो मस्ट है कि आना ही है। लेकिन अगर आप किसी को मना कर देते हैं, दोबारा मत आना की सूरत, जैसे कि आप कहते हैं दोबारा मत आना, तो आप क्या कहोगे, डोंट कम अगेन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।